हम लोग वेदांत के इस मूल सत्य को आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि हमारे योग का जो मूल है, जो बेसिस है, जिसके आधार पर आगे बढ़ना है, दैट इज द ट्रूथ ऑफ द वेदांत। वेदांत के आधार पर आगे श्री अरविंद इसको संपूर्णता तक ले जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं टू अराइव एट द एम ऑफ द तंत्र थ्रू द मेथड ऑफ वेदांता। तंत्र का लक्ष्य है भुक्ति, सृष्टि के आनंद को सहन करना, वहन करना, क्योंकि सृष्टि का आदि स्रोत आनंद है और इसलिए सृष्टि का जो अंत है वह भी आनंद ही है। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि पूरा जो दिव्य लीला है वो क्यों आया है, इसका अंत क्या है। तो कहते हैं यदि एक अगर मधुमक्खी का छत्ता हम लोग लें तो मधुमक्खी का छत्ता में देखें बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं एक समान, और सब छोटे छोटे घर के अंदर शहद होता है, मधु उसको निकालते हैं, विशेष प्रोसेस है। तो यदि एक एक मधुमक्खी का छत्ता में एक एक छोटा घर के अंदर जो मधु है, वो जितने घर हैं वो सबके मधु का एक साथ टेस्ट कर सके, स्वाद ले सके, इस कारण से सृष्टि बनी है। If each drop of honey could taste all the drops of honey, और इसीलिए दिव्य जीवन का मूल क्या है, दिव्य जीवन जीने का कला क्या है, श्री अरविंद वो भी एक दूसरे एफोरिज्म में बताते हैं, टू टर्न ऑल थिंग्स टू हनी। मधुमक्खी, उसके अंदर डंक होता है, विष होता है, काट लेती है तो पूरा कभी कभी एकदम हालत बहुत खराब हो जाती है। वो विष से भरी हुई मधुमक्खी जगह जगह जा कर के कुछ कुछ अपने अंदर इकट्ठा करती है और फिर उससे वो शहद बनाती है। तो जीवन के सब अनुभवों को आनंद रूपी शहद में बदल देना, ये दिव्य जीवन का कला है। क्योंकि ये रास्ते का प्रारंभ आनंद से हुआ है, रास्ते का अंत आनंद में है, इसलिए लॉजिकली रास्ते का जो मध्य है वो भी आनंद से होना चाहिए। लेकिन कोई चीज है जो इस आनंद को ढक देती है मानव जीवन में। ये सृष्टि के आदि स्रोत में आनंद है, ये हम लोग साधारण जीवन में भी अनुभव करते हैं। जब भी थोड़े देर के लिए हम लोग किसी भी विशालता में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के अंदर, प्रकृति के अंदर, प्रकृति के परे आनंद को हम छोड़ दें, अगर मात्र प्रकृति के अंदर हम लोग किसी पर्वत पर या कोई विशालता का कई बार चित्र केवल देख लें, पर्वत है भरा हुआ है बर्फ से, उसका चित्र मात्र देखने से लोगों को आनंद प्राप्त होता है। वो भगवान का फोटो नहीं है, लेकिन वो इमीडिएटली मन के अंदर एक स्मृति लाता है विशालता की, और वो स्मृति मात्र हम लोगों को आनंद से भर देती है, हर्ष से। प्रकृति के अंदर है ये आनंद। और वो आनंद क्यों आता है? क्योंकि हम उस समय अपने आप को भूल जाते हैं और उस विशालता को देखने लगते हैं। प्रत्येक कण में आनंद है। उसी प्रकार से छोटे से छोटा चीज, ये तो विशालता का आनंद है। कभी हम लोग प्रयास करें कि पत्ता को अगर ध्यान से देखें, उसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ उसको ध्यान से देखें। अगर हम धीरे धीरे उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे छिपा भी हर्ष हम लोग प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर एक लाइन है गीता में कि इसको कैसे अनुभव करते हैं लोग। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कभी कभी जो देखते हैं वंडर, ये वंडर के रूप में ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को। वैज्ञानिक इस आनंद को लेता है जब वो विज्ञान को पढ़ता है, कलाकार इस आनंद को लेता है जब उस कला को पकड़ता है।
एक चिरंतन आनंद है सब चीज के अंदर। निर्जीव वस्तुओं में भी आनंद है, पहाड़ के अंदर, नदी के अंदर आनंद है, सजीव वस्तुओं में आनंद है। कभी अगर हम छोटा से छोटा कीड़ा को देखेंगे ध्यान से तो उसमें भी आनंद, यहाँ तक कि इवन जो विषैले चीज हैं, सर्प है, उसको भी अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें, उसके पास जाके देखने से आनंद नहीं आता है, लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं तो उसके अंदर भी एक आनंद है। ये आनंद मनुष्य के अंदर बच्चे में दिखाई देगा, इसीलिए छोटे बच्चे से सबको स्नेह होता है। नेचुरल किसी भी जीव का छोटा शिशु रूप देखेंगे तो स्नेह होता है। मनुष्य के अंदर भी बच्चों से एक विशेष लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर वो आनंद छिपा हुआ थोड़ा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे शिक्षा के द्वारा हमारा मन विकसित होता जाता है, साथ में प्राण तत्व का विकास होता है, वैसे वैसे बहुत सारे कंडीशनिंग माता पिता शिक्षक सब अंदर में डालते जाते हैं। पहला कंडीशनिंग डालते हैं, तुमको अगर खुश रहना है जीवन में तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो पहले कंडीशनिंग शुरू हो जाता है। खुश होना है तो तुमको फर्स्ट आना चाहिए, खुश होना है तो ये होना चाहिए, खुश होना है तो वो होना चाहिए। जब तक वो बड़ा होता है इतना सारा सिर में पूरा मकड़ी का जाला जैसा, तो वो आनंद को परसीव करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। एक बड़ा सुंदर सच्चा स्टोरी है किसी का, कोई लेडी जो फैशन डिज़ाइनिंग करती थी वो ऑरोविल आई। ऑरोविल आकर के वो किसी से मिली, वो टूरिस्ट का रूप में आई। तो नेचुरल क्वेश्चन होता है, बोले तुम क्या करते हो? तो बोले, वो व्यक्ति ने जवाब दिया, हम यहाँ जी रहे हैं और बहुत आनंद से जी रहे हैं, ये जवाब दिया। कि नहीं बोला क्या करते हो, पूछा था क्या करते हो मतलब क्या प्रोफेशन है तुम्हारा? बोला हम यहाँ जी रहे हैं और बहुत आनंद से जी रहे हैं, आई लिव हियर एंड आई एम हैप्पी। तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, ये उत्तर सुनने का उसको आदि नहीं थी। बाहर का संसार में पूछने से लोग निकालते हैं कार्ड, उसमें बहुत सारा लिखा होता है, MBBS, MD, DM सब अज्ञान का डिग्री लिखा होता है, उसमें D.Litt, BSc, MSc, PhD 3 बार, ये सब लिखा होता है। वो कुछ नहीं बोला, हम यहाँ जी रहे हैं, बहुत आनंद से जी रहे हैं। तो थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल हुआ। थोड़ा देर बाद फिर उसने प्रश्न किया, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कितना कमाते हो, कैसे चलता है तुम्हारा गुजारा? बोला इतना कमा लेते हैं कि पूरा महीना, पूरा उसने बताया, ऑरोविल में सिस्टम अलग है, बोला 1500 रुपया, और उसमें मेरा पूरा महीना का काम चल जाता है जो आवश्यकता है, और अंत में थोड़ा पैसा बच जाता है कि मैं एक किताब खरीद सकूं। अब वो और भी परेशान हो गई, बोला 1500 रुपया, मेरा ऑफिस में जो चाय लाता है पियून, वो भी इससे डबल ट्रिपल कमाता है, और ये आदमी इतना क्वालिफाइड है, वो जिससे बात कर रही थी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, ये इतना क्वालिफाइड आदमी 1500 रुपया कमाता है और बोल रहा है मैं आनंद से हूँ, मेरा गुजारा चल जाता है, लास्ट में एक किताब भी ले लेता हूँ। तो बहुत परेशान हो गई वो। उस आदमी ने शायद ये भांप लिया कि ये समझ नहीं आ रहा है इसको। तो उसने आगे बोला उस व्यक्ति ने कि देखो, जो चीज़ का मुझे ज़रूरत है वो माँ दे देती है, और जो चीज़ मुझे नहीं मिला है तो मैं ये समझता हूँ कि उसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए माँ ने नहीं दिया है। व्हाट आई नीड शी गिव्स मी, उसने माँ नहीं बोला, शी, हम लोग सेम थिंग। शी गिव्स मी व्हाट आई नीड, एंड व्हाट शी हैज नॉट गिवन मी इट मीन्स आई डू नॉट नीड इट। बहुत सिंपल लाइफ। वो लेडी अपना अनुभव डिस्क्राइब करती है, पहला बार वो ऑरोविल आई थी, बोली मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या सच है, जो दिल्ली में मैं जीवन जी रही हूँ वो सच है, ना ये ऑरोविल सच है, कि ये पेड़ सच है, कि मैं सच हूँ। एकदम कंफ्यूज हो गई और बोली मेरा अंदर इतना आनंद भर गया अचानक कि मैं रो पड़ी। मेरा मन कर रहा था कि मैं वृक्ष को गले से लगा लूं,
जिसको भी मिलूं गले से लगा लूं, इतना आनंद अंदर में आ रहा था। ये सब जो उस व्यक्ति क्या उस व्यक्ति ने एक वाक्य से सारा जो हमारा और आनंद के बीच कंस्ट्रक्शन है, ये होने से आनंद आएगा, ये होने से आनंद आएगा, इफ आई गेट दिस आई विल बी हैप्पी, इफ आई गेट दैट आई विल बी हैप्पी, उसका एक वाक्य से वो सब टूट गया। और वो इसलिए टूटा क्योंकि ये मात्र वाक्य नहीं था। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति इस चीज को जी रहा था। इट वॉज फॉर हिम ए लिविंग रियलिटी। उसने कोई फिलॉसफी नहीं बोला कि किताब में पढ़ा है ऐसे सब कुछ आनंद है, हम लोग फिलॉसफी बना सकते हैं इस पर। वो फिलॉसफी नहीं था, उसका रियलिटी था। वो इस भाव में जीता था। तो जैसे ही वो मिला, उसको ये भाव, उसने चेतना की एक अवस्था को कम्युनिकेट कर दिया, एंड शी रिसीव्ड इट। ये सीमित हम जैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे इस आनंद को खोते जाते हैं। इसी का अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि कोई व्यक्ति पहाड़ जाते हैं, पहले एडवाइस करते थे जब किसी को डिप्रेशन हो जाता था या बीमारी होता था, कहते थे पहाड़ घूम के आओ। आश्रम का परंपरा था कि लेक में भेज देते थे कि जब ज़्यादा टेंशन हो रहा है जाके लेक में थोड़ा दिन लेक में काम करो। लेक में बहुत लोग समझते पनिशमेंट, एक्चुअली इट इज़ नॉट ए पनिशमेंट। एक तो वहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर बहुत इंटेंस है, और वहाँ पर फूल है, थोड़ा विशालता है, उसका बीच में आने से अपने आप अंदर में कोई चीज़ खुल जाता है। तो दिस वाज, अभी भी लोग आते हैं और जब पहाड़ का बीच में जाते हैं उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कितना देर तक? जब तक पहाड़ के बीच में है। फिर थोड़ा दिन बाद वहाँ से चलना शुरू करते हैं तो देखिए कैसे कैसे नैरोनेस आता है, उतना विशालता, पहाड़ के बीच में एकदम आकाश है, तारा है, पहाड़ है, जंगल है। फिर पहला चीज़ याद आता है, ये रियल एक्सपीरियंस है, मैं इसको एक्सपीरियंस किया हूँ। जब भी नैनीताल कैंप लेने जाता हूँ ये एक्सपीरियंस होता है। लोग आते हैं नैनीताल, बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, वन निवास है, आश्रम का परिसर है। जैसे शुरू करते हैं नीचे जाना, सबसे पहले फ़ोन आता है, बोलते दिल्ली में बहुत गर्मी है। तो शुरू हो जाता है एकदम सडनली, वो विशालता कहाँ सीमित हो गया? दिल्ली। हम दिल्ली में हैं, वो फिजिकली नैनीताल में है लेकिन मेंटली दिल्ली में चला गया, बहुत सीमित हो गया। फिर जब थोड़ा और पास में आता है, फ़ोन आना शुरू होता है, घर में सब ठीक है, नहीं वो थोड़ा बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, तो एकदम परिवार, अभी दिल्ली भी नहीं परिवार, अभी वो सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस इवेपोरेट हो रहा है। और नैनीताल का बर्फ, फ्रीडम, आनंद सब चला गया पीछे। अभी दिल्ली का गर्मी, मेरा परिवार, परिवार में ये तकलीफ। फिर जब एकदम पहुंच जाते हैं घर में तो उससे भी सीमित हो जाता है। ओफ, नैनीताल में गए, बहुत पेन हो रहा है, घुटना में दर्द। नैनीताल में याद नहीं आ रहा था, लेकिन घर में आके याद आया कि मेरा इधर दर्द है, पानी ठीक नहीं था तो पेट में भी ये हो रहा है। सडनली सारा जीवन भर का प्रॉब्लम, पीड़ा, कष्ट वहाँ आ जाता है। ये एक रियलिटी है। रियल लाइफ में भी जब हम लोग जब भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, मतलब बहुत सीमित हो गए, और जितना विशालता में प्रवेश करते हैं उतना आनंद में प्रवेश करने लगते हैं। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। माता जी बताती हैं कि दिस इज एट द बेस ऑफ होल क्रिएशन। और ये क्यों हम लोग सीमित होते हैं? इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान क्या है? हम लोग एक सीमित अवस्था, सीमित चेतना या सीमित सत्य के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं। वी आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विद ए वेरी लिमिटेड कॉन्शियसनेस, लिमिटेड ट्रूथ, लिमिटेड स्टेट। जब उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम बहुत पीड़ित होने लगते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम लोग सोचते हैं कि हम ये देह मन प्राण हैं, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में अहंकार, ईगो। ईगो इज नॉट जिसको साधारण रूप में हम ईगो समझते हैं। ईगो इज दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। मैं ये सीमित सत्ता हूं जिसको लोग आलोक का नाम से जानते हैं। अभी ये सीमित सत्ता को बचाना जरूरी है, तो जो भी मेरा अपमान करेगा मैं उसको मारूंगा। क्यों? मेरा अपमान हो रहा है। जो मेरा मान करेगा उसको मैं बहुत प्रिय समझूंगा। इस सीमित सत्ता को बढ़ाना, बचाना, उसमें हम लगे रहते हैं।
और ये सीमित सत्ता के खेल में बंध जाते हैं, और इसीलिए हमको सीमित सुख और सीमित दुख प्राप्त होता है। जब तक उसका लोग प्रशंसा करते हैं हम बहुत खुश होते हैं, जब कोई उसको प्रशंसा नहीं करते हैं या निंदा करते हैं तो हम बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं, मेरा निंदा किया। लेकिन ये एक मिथ्या बोध है, यहीं से दुख शुरू होता है। उससे भी सीमित होता है फिजिकल के साथ, शरीर के साथ, शरीर का अवस्था के साथ बंधना। इससे फ्री होना ये ज्ञान है, इसमें बंध जाना अज्ञान है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम इस सृष्टि का नियम को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? हम सीमित अवस्था हैं। वही चीज अगर हम सृष्टि को नियम जान जाएं तो बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है। इसको एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे कि कोई फुटबॉल खेलने जाता है। फुटबॉल बहुत मैच आते हैं, लोग देखते भी हैं मैच और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अब मान लीजिए वो मैच का बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जाना, उसको अचानक वहाँ खड़ा कर देंगे और बोलेंगे मैदान में भागो। वो बहुत भयभीत हो जाएगा, देखेगा बाप रे मैदान में एकदम हट्टा कट्टा लोग भाग रहा है, एक बॉल है उसको पकड़ना है, क्या करना है मालूम नहीं है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। वो सोचेगा कि मेरा पीछे लोग पड़ा हुआ है और भागने का चेष्टा करेगा मैदान के बाहर। और मान लीजिए वो कोई तरीका से मैदान के बाहर नहीं भाग सकता है, तो कितना नर्वस, कितना घबराएगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा अगर आ जाए, कभी फुटबॉल खेलने समय कभी ऐसा होता है, यहाँ तो अच्छा फील्ड में नहीं होगा लेकिन लोगों ने अनुभव किया होगा। हम लोग जब छोटे फुटबॉल खेलने जाते थे, गांव का फील्ड होता था, उसमें कभी गलती से कोई बकरी का बच्चा या कुत्ता का बच्चा आ गया, एकदम घबरा जाता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और एकदम भागने का चेष्टा करेगा। फिर कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं जो उसको पीड़ा देने का चेष्टा करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं रुक जाते हैं, बोलते हैं उसको बाहर जाने दो, उसको ये रूल नहीं मालूम है। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हमारा अगर सिर्फ पैर का सीमित चेतना, उसको मालूम नहीं है कि ये खेल चल रहा है, पैर का सीमित चेतना सोचेगा अरे हम कहाँ आ गए हैं, मेरा मालिक कितना खराब है, मुझे थक गया हूँ लेकिन दौड़ाता चला जा रहा है, क्या मिलेगा इसमें। लेकिन अगर कोई मालिक से पूछे जो खेल खेल रहा है, पूछो तुम ये क्यों भाग रहे हो एक बॉल का पीछे, बोलेगा बहुत आनंद आ रहा है, तुम क्या जानते हो, इतना खेल में आनंद आ रहा है, पसीना आ रहा है, तकलीफ हो रहा है, आनंद आ रहा है। देखना कल रोड रेस लोग जाएंगे, इतना गर्मी है रोड रेस जाएंगे, क्यों? वो लोग बोलेंगे, जो जाएंगे बोलेंगे हमको आनंद आ रहा है। सो जब हम रूल, गेम का रूल जानते हैं, इसी का नाम है लीला। भगवान का लीला आनंद का लीला है। जब हम इसमें अज्ञान के साथ खेलते हैं तो दुखी होते हैं, सीमित होकर, रूल्स नहीं मालूम है किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन जब ज्ञान के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वही चीज जो हमको अज्ञान दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, वही चीज हमको आनंद देने लगता है। शरीर का कष्ट होता है, चैलेंज है। जैसे फुटबॉल में लोग चैलेंज लेते हैं, हमको गोल करना है, इतना सारा प्रॉब्लम है, लोग गिर के भी गोल करते हैं, इट्स ए चैलेंज, और चैलेंज का अपना आनंद है। शरीर का पीड़ा है, डॉक्टर बोलेगा रोग है, बहुत मन के अंदर भय डाल देगा, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये करने से वैसा होगा। लेकिन एक दूसरा देखने का भाव है, इट इज ए चैलेंज। ठीक है, मैं अपना शरीर के साथ, ये एक खेल है, मैं देखता हूं कि किस सीमा तक मैं इस चैलेंज को निभा सकता हूं। निभाने का मतलब ये नहीं कि उस चैलेंज को मैं स्वीकार करके दुखी होऊंगा। इट इज ए चैलेंज बिटवीन द इटर्नल कॉन्शियसनेस एंड दिस लिमिटेड फ्रैगमेंट। वह जो मेरे अंदर शाश्वत सत्य है, जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, उसका बीच में, और ये जो सीमित है, जो रेजिस्ट कर रहा है, बोल रहा है मैं नहीं ठीक होऊंगा। जैसे बच्चे लोग कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे क्यों, बड़े भी होते हैं, मैं नहीं बात करूंगा। और देखने से लगता है, लोगों को गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत पीटी होता है कि क्रोध में बात करना बंद कर देंगे, कोना में चले जाएंगे। उस प्रकार से ये शरीर कभी कभी हम लोगों से नाराज हो जाता है।
बोलता है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कोऑपरेट नहीं करूंगा, स्ट्राइक पर चला जाऊंगा। तो उसके साथ हम लोग को वैसे ही जब हम डील करेंगे, अज्ञान का खेला क्या है, ये बहुत भयानक बीमारी है, कितना दुख का बात है, इतना अच्छा आदमी को इतना बड़ा बीमारी हो गया। ऐसा बीमारी की डॉक्टर लोग नाम भी नहीं ले सकते हैं ठीक से, बहुत से बीमारी के नाम भी लेने बहुत कठिन होते हैं। लेकिन एक दूसरा उसको देखने का भाव है कि मैं फिर भी अनंत हूं और आनंद में हूं, सर्वशक्तिमान हूं, ये जो सीमित है इसका ऊपर मुझे कार्य करना है, ये मेरे लिए चैलेंज है। और जितना अधिक व्यक्ति के अंदर संभावना होता है उतना अधिक उसको चैलेंज फेस करना होता है, ये अंदर का सत्य है। जब एक बार हम ये रूल जान लेते हैं गेम का, तो हम बहुत आनंद से भरते हैं। माता जी कहती हैं जब तुमको कोई पीड़ा कष्ट ज़्यादा है, तुमको सोचना चाहिए ओ भगवान मुझे इसके योग्य समझा है। लेकिन जब हमको रूल नहीं मालूम होता है तो हम दुखी होते हैं। यही एक केवल ये नीडल हटाने का फिर खेल है। सबसे टॉप लेवल गेम में किसको दिया जाता है, बहुत वहां लेकिन भय होता है, भय को जीतना होता है। लेकिन वो लेवल तक किसको दिया जाता है, जो लायक है। जो रेडी नहीं है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, भयभीत हो जाएगा। मुझे मालूम है, छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलना बहुत, सब बच्चों लोग को अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत अपना, हम लोग तो मोहल्ला लेवल पर खेलने से लगता है बहुत बड़े बैट्समैन हो गए हैं। तो एक फ्रेंड ने जाकर के बोला एक कलकत्ता में खेलता है बॉलर, तुम बैटिंग करो, उस अच्छा लगे। मैं बहुत एक्साइटेड होके गया बैटिंग करने। फर्स्ट बॉल किया, इतना तेज बॉल, कुछ दिखाई भी नहीं दिया उसका, पहले स्टंप खत्म, चला गया। नेक्स्ट टाइम खड़ा हुआ, नेक्स्ट टाइम अगेन बोल्ड। थर्ड टाइम में बहुत भयभीत था कि ये तो स्टंप जा रहा है, इतना तेज कर रहा है, पांव पर लगने से क्या होगा। तो बॉल कर रहा था, मैं साइड में हो गया तो क्लीन बोल्ड। 3 बॉल में तीनों में क्लीन बोल्ड। वही चीज उस समय में छोटा था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वही बॉल को फेस करने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा से बॉलिंग नहीं करने से मजा नहीं आता था कि क्या बच्चा जैसा बॉलिंग कर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस। सेम प्ले जो भयभीत करता है वही प्ले आनंदित करता है। यही सृष्टि जो भय का कारण है, जब हम सीमित हैं, जब हमको लगता है ओफ हमको किसी तरह अपना जीवन को प्रिजर्व करना है, किसी तरह अपना जीवन बचाना है, किसी तरह संग्रहण करना है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये रूल नहीं मालूम है हमको खेल का, तो एक लंबा समय तक हमको खेल का तैयारी करना है। जब रूल मालूम हो जाता है तब हम कहते हैं अभी हम देखते हैं क्या चैलेंज है। बीमारी है, कोई बात नहीं है। क्या बीमारी है? कैंसर है, नो प्रॉब्लम। ये मेरा अंदर जो सत्ता है, जो सत्ताधारी है, कैंसर से ज्यादा बलवान है। दो ही चीज होगा, या तो मेरा शरीर ठीक होगा या मेरा शरीर मृत होगा। दोनों अवस्था में मैं तो अनंत हूं, आई एम स्टिल देयर, मुझे कोई टच नहीं कर सकता है। ये मां कहती हैं फर्स्ट स्टेप टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम दिस एंगेजमेंट। और बहुत सुंदर मां का ये कि डिफरेंस एक जान के खेलने में और जब हम नहीं जानते हैं उसमें क्या अंतर है और ये क्यों शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू व्हाट श्री अरबिंदो सेज, द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट इज कॉल्ड गॉड, बट एसेंशियली इट इज डिलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान। माँ कह रही हैं ये उपनिषदों का सत्य है, ऋषियों का पाया हुआ सत्य है। व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग चैत्य अनुभूति के द्वारा इस सत्य को पा सकते हैं, बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है कि ये संसार के पीछे, ये ब्रह्मांड के पीछे, सृष्टि के पीछे आनंद है, चिरंतन आनंद है। भगवान की प्रकृति क्या है? आनंद है। भगवान से हम संपर्क में आ रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? आनंद का वर्धन होगा। द यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन डिलाइट एंड फॉर डिलाइट। सृष्टि का प्रारंभ आनंद के अंदर हुआ है और आनंद के लिए हुआ है। श्री अरविंद उपनिषद में है आनंद अर्थ, आनंद के लिए, लास्ट वर्ड क्रिएशन का। द यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन डिलाइट एंड फॉर डिलाइट, बट द डिलाइट कैन एग्जिस्ट ओनली इन द परफेक्ट वननेस ऑफ द क्रिएशन with its creator. And Sri Aurobindo describes this oneness as the possessor, that is
द क्रिएटर। जब हम एकत्व के भाव में जीते हैं तो हम इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता के साथ एक हो जाते हैं और हम स्वतः ही उस आनंद को अनुभव करते हैं। कितना भी बाहरी परिस्थिति भयानक हो, वो आनंद अक्षुण्य अक्षय बना रहता है, उसमें कमी नहीं आता है। एक बड़ा सुंदर स्टोरी है इनका, अपने निशिकांत दा का। बहुत सारे रोग थे उनको, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस। तो एक बार किसी ने उनको आके बोला, निशिकांत दा बहुत पाँव में मेरा कष्ट होता है, और बोल के चला गया। निशिकांत दा अपना मित्र को बोलते हैं, देखो एक थोड़ा पाँव का दर्द हो गया, बोलता है कष्ट होता है, मेरा शरीर तो लेबोरेटरी है बीमारी का। खास करके माई बॉडी इज ए लेबोरेटरी ऑफ डिजीज। भगवान इसमें परीक्षण कर रहा है, जितना रोग का परीक्षण करना है कर रहा है। ये थोड़ा पेन हो गया, उसमें परेशान हो गया। दिस इज द इनर डिलाइट। और ये आनंद क्यों समाप्त हुआ? एंड इट इज बिकॉज ऑफ डिविजन, बिकॉज द पजेसर नो लॉन्गर पजेसेस, एंड बिकॉज द पजेस्ड नो लॉन्गर पजेसेस द पजेसर, डिविजन इज क्रिएटेड एंड द एसेंशियल डिलाइट इज चेंज्ड इनटू इग्नोरेंस। पृथकत्व का भाव से, मैं अलग हूं, ये अलग है। एंड दिस इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। यही अज्ञान सब पीड़ा कष्ट का ओरिजिन है। All those who have had the inner experience have had this experience that the moment one re-establishes the union with the divine source, all suffering disappears. जैसे ही हम अंदर जो भगवान हैं उनका स्पर्श में आते हैं, इसलिए भगवान पाने योग्य है। कितना भी कष्ट पीड़ा हो, इट इज ए सिंपल प्राइज। क्योंकि एक बार टच करने के बाद बहुत आनंद में व्यक्ति जीता है। इनफैक्ट माँ कहती है ऑल सफरिंग डिसअपियर्स, सब पीड़ा समाप्त हो जाता है। बट देयर हैज बीन ए वेरी परसिस्टेंट मूवमेंट अबाउट विच आई स्पोक टू यू लास्ट वीक, विच पुट एट द सोर्स ऑफ क्रिएशन नॉट दिस एसेंशियल डिवाइन डिलाइट बट डिजायर। लेकिन जब हम डिलाइट में नहीं जीते हैं, जब भगवान के स्पर्श में नहीं, जब हम डिजायर, कामना के अधीन, कामना मतलब डिवीजन, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तब पूरा समस्या शुरू हो जाता है। There is an entire line of seekers and sages who have considered is not as delight but as a desire. And instead of seeing the solution in a oneness which restores to us the essential delight, they considered that the goal and also the way was a total rejection and a return to annihilation. संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में माँ कह रही है दो विचारधारा है। एक ये कि आनंद से उत्पन्न हुआ है, ये उपनिषदों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, माताजी श्री अरविंद इसी बात का पुष्टि करते हैं, ये सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई है। एक दूसरी विचारधारा है जो बुद्धिस्ट विचारधारा है कि आनंद से नहीं, ये डिजायर, भगवान का अंदर कामना जागा, जो वो अपने आप में एक पैराडॉक्स है, और उस कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। जब तक सृष्टि है तब तक कामना है, और जब तक कामना है तब तक सृष्टि है। तो इसको तरीका क्या है? सृष्टि के बाहर कामना का त्याग करके चले जाना। ये एक लाइन है। श्री अरविंद कहते नहीं, सृष्टि के आदि में आनंद है, अंत में आनंद है, और सृष्टि के अंदर रहते हुए हम इसी आनंद को अनुभव कर सकते हैं और इस आनंद से जुड़कर ये जीवन जी सकते हैं। दैट इज ए फंडामेंटल डिफरेंस फिलोसॉफिकली। दिस कंसेप्शन amounts to an essential misunderstanding. The methods recommended for self-liberation are methods of development which can be very useful, but this conception of a world that is essentially bad, for it is the result of desire, and from which one must escape at all costs and as quickly as possible, has been the greatest and most serious distortion of all spiritual life in the history of mankind. अभी भी बहुत लोगों के मन में यही चीज घूमता है, पुराना योग का छाप है
ये संसार भय का चीज है, ये संसार छल करता है, ये संसार बंधन है, इससे भागो, ये छूने से दूषित हो जाएगा। ये रॉन्ग कंसेप्शन है। ये संसार आनंद का सृष्टि है। हम आनंद के साथ एकत्व होकर इस संसार में भाग ले सकते हैं। एक नया पुराना योग में भी था, बीच में, पुराना मतलब एकदम पुरातन, उपनिषदों में ये चीज है। एक बड़ा सुंदर उपनिषद है जिसमें कहानी आती है कि एक शिष्य गुरु के पास ज्ञान पाने जाता है। तो गुरु कहता है ध्यान करके बताओ कि सृष्टि का आदि और अंत क्या है। तो शिष्य ध्यान करता है, बोलता है जड़ पदार्थ, यही मैटर इज द बिगिनिंग, मैटर इज द एंड। गुरु कहता है तुम थोड़ा ध्यान किए और गहराई में जाओ, और बहुत साल लगाता है। आके बोलता है प्राण तत्व है इसका आधार, यही प्राण है जो जड़ तत्व को पोषित करता है, उसको प्राणवंत करता है, जीवन देता है। और फिर जब ये जड़ तत्व समाप्त होता है तो प्राण तत्व में मिल जाता है। गुरु बोला ठीक है, तुम्हारा थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, और गहराई में जाओ। और गहराई में जाता है, कॉन्टेम्पलेट करके आता है, मन तत्व है। ये सृष्टि का प्रारंभ में और अंत में मन है। मन से प्रारंभ हुआ है, मन ही इस प्राण को दिशा देता है, और जब ये सब कुछ समाप्त होता है तो मन तत्व में चला जाता है। कहते ठीक है, बहुत अच्छा, और गहराई में जाओ। और गहराई में जाके कहता है मन से परे एक सत्य है जो सृष्टि का आधार है, जिसको सुप्रामेंटल ट्रूथ कहते हैं श्री अरविंद। उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, स्वयं मन उससे निकला है और सब कुछ उसमें चला जाता है। गुरु कहते हैं ठीक है, बहुत आगे तुम आ गए, एक कदम और ले लो, थोड़ा और ध्यान करो। तो ध्यान करता है, अंत में कहता है आनंद ही इस ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही प्रारंभ है, आनंद ही अंत है। गुरु कहते हैं अब तुम्हारा ग्रेजुएशन पढ़ाई पूरा हो गया, नाउ यू आर फ्री। सो यहां पर माँ उसी चीज को बता रही हैं कि सृष्टि के प्रारंभ और अंत में, लेकिन बीच में एक बहुत सीरियस डिस्टॉर्शन हुआ आध्यात्मिक विचारधारा में। फिर माँ कहती इट माइट हैव बीन यूजफुल परहैप्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, शायद एक समय इस विचारधारा का उपयोगिता था। फॉर एवरीथिंग इज यूजफुल इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, बट दिस यूटिलिटी हैज पास्ट, इट इज आउटवोन। अब इस विचारधारा का उपयोगिता नहीं है, एंड इट इज टाइम फॉर दिस कंसेप्शन टू बी सुपरसीडेड and for us to return to a more essential and higher truth, to go back to the delight of existence, the joy of union and manifestation of the divine. ये पुराना विचारधारा था, सृष्टि खराब है, खराब रहेगी, कामना से बनी है, इसको त्याग करके चले जाओ। नया विचारधारा जो उसके ऊपर का विचारधारा है, सृष्टि आनंद से बनी है, आनंद से पोषित होती है, और इसमें आनंदित होकर हम रह सकते हैं, भाग ले सकते हैं। दिस न्यू ओरिएंटेशन, आई मीन न्यू इन इट्स टेरेस्ट्रियल रियलाइजेशन, मस्ट रिप्लेस ऑल द फॉर्मर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशंस एंड ओपन द वे टू द न्यू रियलाइजेशन विच विल बी ए सुप्रामेंटल रियलाइजेशन। अतिमानसिक संसिद्धि के ओर जाने के लिए ये ओरिएंटेशन आना चाहिए कि सृष्टि आनंद से प्रकट हुई है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू लास्ट वीक दैट ओनली डिलाइट, द ट्रू डिवाइन डिलाइट, कैन ब्रिंग अबाउट द विक्ट्री। ये लास्ट वीक माँ कहती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि पीड़ा भगवान जानबूझ के चाहते हैं कि हम लोग पीड़ा से गुजरें, लेकिन ये सच नहीं है। माँ कहती हैं कि ये जो सृष्टि है ये डिलाइट से बनी है, और हमको ये रास्ते में भी मार्ग का आनंद होना चाहिए। इट इज ओनली डिलाइट, इट इज नाइदर सैक्रिफाइस नॉर रिनाउंसिएशन नॉर वीकनेस विच कैन ब्रिंग द विक्ट्री। कितना बोल्ड करेजियस स्टेटमेंट है। नाइदर सैक्रिफाइस नॉर रिनाउंसिएशन नॉर वीकनेस। कौन छोड़ता है किसी चीज को?
जिसको भय होता है कि इससे मैं बंध जाऊंगा, जो भयभीत नहीं है, जो अनंत है, किसी से बंधा नहीं है, माँ कहती स्टार्ट विद दैट, वो विजय लाएगा. इट इज ओनली डिलाइट, ए डिलाइट विच इज स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सुप्रीम करेज. जब आदमी इस भाव में जीता है कि सब चीज के पीछे आनंद है, वो किस चीज से भयभीत होगा? मृत्यु से नहीं, जीवन से नहीं. जीवन में भी आनंद है. मृत्यु क्या है? शरीर प्रकट हुआ, चला गया. आनंद वैसा का वैसा है. द डिलाइट ब्रॉट बाय द सुप्रामेंटल फोर्स, इट इज मच मोर डिफिकल्ट than giving everything up and running away. It demands an infinitely greater heroism, but that is the only way to conquer. चीजों से भागना विजय नहीं है. चीजों के बीच में पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ वही लीला में भाग लेना, ये विजय का प्रारंभ है. माँ का एक वाक्य है, उससे हम लोग बंद करेंगे. It is not a crucified body, but a glorified body that will save the world. सृष्टि का सत्य, मार्ग का सत्य पीड़ा और कष्ट नहीं है. सृष्टि का सत्य और मार्ग का सत्य आनंद है.